चांसलर साहब और विशेषकर जयनारायण विश्वविद्यालय के श्रीवास्तव साहब, मेरे सारे प्रशासनिक अधिकारीगण, इस सभागार में विराजमान इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, अन्य क्षेत्रों से पधारे सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के भाइयों, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला विषय है कि हमारा यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कैसे प्राप्त करे। हमारा यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद में जितनी भी पद्धतियां हैं उनको अपना करके अपना परचम हिंदुस्तान के अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा और कैसे कायम करे। जमीन हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, विभूतियां विभिन्न तरह की जो इस क्षेत्र में कार्य करती है वो हमारे पास है, गुरुवर का जब जब भी समय लगता है आशीर्वचन हमारे पास है। तो हम सब मिलकर के, जिसमें मेरी जिम्मेवारी सबसे पहली है कि हमारा ये विश्वविद्यालय सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय कैसे अपनी ठेठ अंतिम ऊंचाइयों तक प्राप्त करे जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करें। विश्वविद्यालय को जो चाहिए सरकार अब पूरी तरह से विश्वविद्यालय के साथ है। बजट अनाउंसमेंट में इस विद्यालय को विशेष पैकेज के रूप में दिया गया है और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के संबंधित सारे कार्य कुलपति महोदय हमेशा इस संबंध में संपर्क करते हैं, वो हमको मिलता रहता है। मैं दो तीन विषय, मेरा सारा विषय तो मैं बदल के निवेदन करना चाहता हूँ कि सर ये आप यहाँ विराजमान है, हमारे यहाँ क्षेत्र में एक औषधि है आंकड़ा, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत वेस्ट होता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। जैसा हमको बचपन में बताया गया कि ये औषधि सबसे महत्वपूर्ण औषधि है, इसका उपयोग सही किया जाए, गलत उपयोग किया जाए। हमारे छोटे से बच्चे थे तो हमारे कोई छोटा मोटा कुछ होता था तो मेरी माताजी इसको यूँ लगाती थी, धीरे से वो ठीक हो जाता था। बचपन से मेरे मन में ये है कि ये ऐसी अगर महत्वपूर्ण औषधि है और इस औषधि का इन्वेस्टिगेशन होकर के इसको हम काम में क्यों नहीं ले रहे हैं। हमारे विशेष रूप से बकरी और ऊंट, और बकरी विशेष रूप से इसका उपयोग करती है। इसके पत्ते जो हैं वो विशेष रूप से, हम जब गांव में रहते थे, आप शायद विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास कटोरी वगैरह नहीं होती, चाय पीते तो उसमें पीते, आज भी कई बार देखते हैं आप तो उसमें हमें बताया जाता था कि इसमें चाय पीने से आपको उसकी डबल बेनिफिट मिलता है। मेरी माताजी मुझे खेत में हमारे बर्तन में इसी में दूध पिलाती थी और इसकी लकड़ी हम कभी कभी जलाने में काम लेते थे तो मना करती थी। हम लकड़ी को कूट करके उसका बनता था, उसमें से मुलायम मुलायम धागे निकलते हैं, बहुत मुलायम मुलायम धागे रस्सी बनाने के जैसे काम आते हैं। इसका दूध, इसका पत्ते, इसका डंठल और इसका एनवायरमेंट कई न कई उपयोग है, इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में ये अधिकतम पाई जाती है और बकरी का दूध सबसे उपयोगी माना गया है और बकरी इसके सबसे ज़्यादा काम लेती है। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है, बाकी तो आप लोग विशेषज्ञ वही पता लगा सकते हैं कि इसमें अगर औषधि है तो हम इसका मारवाड़ के लोग क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं।